जय हिंद साथियों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ी खबर के बारे में जानेंगे। बहुत बड़ी अपडेट है। अगर इस अपडेट में अगर आप चूक जाते हैं तो फिर आप अपने संपत्ति से हाथ धो सकते हैं। आपके परिवार के, आपके बाल बच्चों का, आने वाले पीढ़ियों से, यानी कि संपत्ति से नाम आपका हट जाएगा। एक ऐसा मुहिम चलाया जा रहा है जिस मुहिम में अगर आप नहीं जुड़ते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि बिहार में जितने भी लोगों हैं उनके पैतृक संपत्ति है और उनके पैतृक संपत्तियों का एक ऐसा सिस्टम लागू किया गया है जो कार्यक्रम चालू हो चुका है। ये पूरे बिहार में चालू है, 38 जिला में चालू है। क्योंकि कल प्रखंड में प्रखंड में, हमारे जिले में कार्यक्रम चल रहा है और कर्मचारियों से हमें बातचीत भी हुआ और उसका नोटिस भी है। समझे कि नहीं? उस कर्मचारी का नाम है माननीय अंचित कुमार जी और वो अपना काम कर रहे हैं। उनके द्वारा हमें बातचीत हुई है और जानकारी को हमने प्राप्त किया है। क्योंकि उनका घर है जहानाबाद, लेकिन उनका ड्यूटी पड़ा हुआ है हमारे प्रखंड में, हमारे जिले में। सारण जिला में उनका ड्यूटी पड़ा है और गरखा प्रखंड में उनका ड्यूटी है। समझे कि नहीं? तो उनका कल एक मौजा में कार्यक्रम चालू था, जिस मौजा में हम पहुंचे हुए थे। एक मैनपुरी मौजा है, उस मौजा में वो काम कर रहे थे। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जितने भी खतियानधारी लोग हैं, जितने भी खतियानधारी व्यक्ति है, जिनके बाप दादा के नाम पर संपत्ति है, खतियान है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। क्योंकि अगर आप इसमें चुकते हैं तो आपको 3 मौका दिया जाएगा। अगर आप इस 3 मौका से अगर चूक गए तो हमेशा हमेशा के लिए चूक गए और हमेशा के लिए आपके हाथों से जमीन निकल जाएगा। क्योंकि आप उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे घर में ऐसे विवाद है जिससे जहां पर बोल चाल नहीं है, आपस में सहमति नहीं है। बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, बिहार से बाहर है। तो बहुत सारे ऐसे घर में सिस्टम आ चुका है कि बहुत सारे लोग अपने पति पटीदार, अपने साझिया का साझेदार को नाम नहीं डालते हैं और अपना केवल अपना ही हिस्सेदारी का कायम वहां पर दर्शाते हैं कि मैं इनके वंशज हूं, मैं इनके पूर्वज हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा भी काम सही से हो जाए, कहीं प्रॉब्लम ना आए और आपका हिस्सेदारी कायम हो जाए और आपके बाल बच्चे, आपके आने वाले भविष्य के सब कुछ दुरुस्त रहे, आपके हक का हकदारी मिल जाए, आपका मालिकाना हक मिल जाए, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है कि क्या अपडेट चल रहा है और क्या मुहिम चल रहा है। ये मुहिम करीब करीब आपके आज है आपका बृहस्पति। ऐसे तो हम कर्मचारी जी से बात किए तो उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन एक मौजा में काम करना है। तो आप अपने मौजा में ध्यान दें कि काम चालू है या नहीं चालू है। चलिए बताते हैं कि क्या करवाना है और कैसे करवाना है। समझे कि नहीं? अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिएगा और आप हमारा सदस्य बन जाइए। क्योंकि अगर ऐसा जानकारी लेटेस्ट जानना चाहते हैं तो हम लोग प्रत्येक दिन अपना जानकारी प्रस्तुत करते हैं आप लोगों के बीच। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं कर्मचारी से, अधिकारी से जुड़े रहते हैं और वहां से जानकारी इकट्ठा करके आपको हम लोग बताने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। समझे कि नहीं? फेसबुक पर देख रहे हैं तो पूरा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को पता चल जाए, जो बाहर भी रहते हैं, आपके हित नात, दोस्त, रिश्तेदार जो भी है। क्योंकि एक बार अगर कट जाता है तो परेशानी आ जाएगी। तो करना क्या है मैं आपको अब बताना शुरू करता हूं डिटेल्स से। जिस वंशावली को लेकर के आप लोग परेशान रहते थे और वंशावली खुद से बनवाने का प्रयास करते थे यहाँ से वहां से, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपना वंशावली कहीं से भी बना दिए हैं। जैसे वो अपना दादाजी से बना दिए हैं। मान लीजिए कि उनके दादाजी 2 भाई हैं तो वहां से आप बना दिए। या मान लीजिए कि दादाजी के छोड़िए, दादाजी मर चुके हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पिताजी से बना चुके हैं कि मेरे पिताजी 5 हैं, 4 हैं, 2 है, उनके बेटे मैं है, मैं हूं और मेरे बेटे ये है। समझे कि नहीं? एक दो पुस्त नए सिरे से लेकर के बना चुके हैं। तो ऐसे वंशावली आपका अमान्य होगा, मान्यता नहीं दी जाएगी इसका। अब आपका कैसा वंशावली बन रहा है और कैसे बनवाना है और कैसे लिखवाना है जो आपको सही रिकॉर्ड में सही हिस्सेदारी का प्रमाण दे। आप जो घर पे बना रहे हैं वो प्रमाण नहीं देगा।
जो वहां से रिकॉर्ड आ रहा है उस रिकॉर्ड के अनुसार अगर आप वंशावली देते हैं तो आपका हिस्सेदारी, आपका हिस्सा, आपका जमीन कायम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आया ध्यान से सुनिए। कहने का मतलब है कि अगर आपके परदादा, मान लीजिए कि परदादा है, उनका नाम श्याम जी है, थोड़ा देर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि उनका नाम श्याम जी है, तो श्याम जी के नाम पर खतियान चल रहा है, उनके नामों पर बहुत सारे बीघा का प्लॉट है, 2 4 10 बीघा उनके नाम पर खतियान चल रहा है और वो प्लॉट है उन्हीं के नाम पर, श्याम जी के नाम पर। और श्याम जी के मान लीजिए कि 2 4 5 बच्चे हैं, और फिर उनके बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं, और फिर उनके बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं, समझे कि नहीं? यानी कि श्याम जी के परपोता तक पहुंच चुका है। तो कहने का मतलब है कि खतियान में जिनका नाम है उनका लिस्ट अमीन यानी कि कर्मचारियों के पास दिया जा चुका है, उनके सिस्टम पर, उनके मोबाइल पर, उनके पोर्टल पर डाल दिया गया है कि ये खतियान है। जिस खता नंबर में खतियान बना है उस खता नंबर और खतियान का सिस्टम अपडेट उन कर्मचारियों के मोबाइल में अपडेट है, और उन्हीं से वो लोग अपना कॉपी में, अपने रजिस्टर्ड में वो लोग वंशावली तैयार कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि श्याम जी के नाम पर खतियान है, और मान लीजिए कि खता 80 है, थोड़ा देरी मान लीजिए कि खता 80 है और श्याम जी के नाम पर खतियान चल रहा है, तो उस खतियान में कितने वंश है वहां पर वंश वृक्ष बनवाना पड़ेगा कर्मचारी के पास, उनके रजिस्टर्ड में। मोबाइल में तो रिकॉर्ड है कि खतियान फलाने के नाम पर है, बट उनके खानदान में कौन कौन से बच्चे हैं, कितने बेटे हैं, कितने बेटी है, कितने मृत हो चुके हैं, कितना जीवित है, ये सब कुछ आपको उसमें रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अगर बेटी का नाम अगर छोड़ते हैं तो परेशानी आ जाएगी, क्योंकि बेटी का भी नाम उसमें दर्ज कराना है। तो अगर 4 5 बहन भी है तो बहन का भी नाम देना है, और 5 7 भाई भी है तो भाई का भी नाम देना है। तो ये पूरा वंश वृक्ष आपका कर्मचारी के माध्यम से बन रहा है, समझ गए कि नहीं? तो आपको बनवाना है। तो इसी में बहुत सारे लोग क्या करेंगे, चालाकी करेंगे कि उनके मान लीजिए कि कुछ हिस्सेदार बाहर हैं, जिससे उनको अनपटरी है, पट्टी नहीं है, झगड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि श्याम जी का खतियान में है तो 2 4 व्यक्तियों का नाम छोड़ दिए, और 2 4 व्यक्ति जो जो आपस में मिले जुले है, सहमति है, तो अपना अपना नाम दर्शा दिए। तो दर्शा दिए तो जो दर्शा करके भेज दीजिएगा वही हो जाएगा। क्योंकि सरकार ये तो नहीं जानता है कि श्याम जी का कितना लड़का है, उनके कितने बेटे हैं, कितने पोते हैं, कितने बेटी है। जो आप लिखवा करके भेजिएगा वही वहां पर कायम की जाएगी। लेकिन इसमें दावा या आपत्ति का समय दिया गया है। जैसे ये अभी लिख करके जा रहा है, ये पूरा फाइनल नहीं जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा करके उस खतियान से मिलाया जाएगा कि इस खतियान के इतने लोग हैं। लेकिन अगर उसके बीच में कोई दावा आपत्ति करता है, दावा आपत्ति का समय दिया जाएगा। दावा आपत्ति करने पर कि मेरा नाम उसमें है और आपका नाम नहीं चढ़ा, तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपका नाम नहीं चढ़ा? तो जो अभी लिख करके भेजा जा रहा है उसका एक डमी रफ आएगा, एक डमी रफ वंशावली बन करके आएगा उस खतियान के नाम के हिसाब से, और उसमें बांटा जाएगा, घर घर चेक किया जाएगा या ऑनलाइन के माध्यम से दिया जाएगा। तो आप उसको डाउनलोड करके पढ़ेंगे कि मेरा नाम है या नहीं, उसके बाद ही ना दावा आपत्ति कीजिएगा, नहीं तो अन्यथा आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम उसमें है या नहीं? तो फर्जी फर्जी करे एक नकली यानी कि डमी के रूप में रफ बन करके आएगा, जिसमें आप अपना देख सकते हैं कि बिल्कुल हमारा वंशावली जो वंश वृक्ष बना है वो सही है। अगर उसमें आपका नाम नहीं पाया जाता है, आपके बेटे का नाम नहीं पाया जाता है, आपके भाई का नाम नहीं पाया जाता है, तो आप उसमें दावा आपत्ति करेंगे। और दावा आपत्ति करने के लिए आपको 3 बार मौका दिया जाएगा, और 3 बार वो रफ आएगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चौथा बार में फाइनल भेज दिया जाएगा, जिसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होगा, कोई काटापीटी नहीं होगा, कोई नाम नहीं चढ़ेगा, कोई नाम नहीं रहेगा। जो चढ़ जाएगा सो चढ़ जाएगा, फाइनल चौथे बार में चढ़ जाएगा। तो 3 बार जब दावा आपत्ति आपको करने के लिए कहा जाएगा, जब आपका नाम अगर छूट जाता है, नहीं डाल पाते हैं, कोई नहीं डलवाता है, तो उस समय में आपको फॉर्म नंबर 7 फर्स्ट आपत्ति, फॉर्म नंबर 14 सेकंड आपत्ति, फॉर्म नंबर 21 थर्ड आपत्ति, यानी कि 3 आपत्ति दर्ज करना है, फॉर्म 7, फॉर्म 14 और फॉर्म 21। तो जब ये 3 फॉर्म भर दीजिएगा और तीनों में सेम आपका वंश वृक्ष हो जाएगा, तो चौथे नंबर में आपका फाइनल दर्शा करके दे दिया जाएगा कि यही वंश वृक्ष है, और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। जब ये रेडी हो जाएगा, तो अगर आप इस जमीन से, इस प्लॉट से, इस खतियान से अगर आप जमीन बेचते हैं, तो आपको रिकॉर्ड दर्ज कर लिया गया है, वहीं से चेक कर लिया जाएगा कि आप उसके वंश के हैं या नहीं है।
आप बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते हैं। इसीलिए ये गवर्नमेंट ने इस चीज को लागू किया है और चालू किया है। तो ये मुहिम पूरे बिहार में चालू हो चुका है और शुरू है। 2-3 दिन हर मौजे में चलेगा। एक कर्मचारी को 2-4 मौजा दिया जा रहा है काम करने के लिए। तो माननीय अंचित कुमार जी के माध्यम से ये हमारा जानकारी प्राप्त हुआ, जो जानकारी हम लोग आप लोगों के साथ शेयर किए। तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और यूट्यूब पर है तो यूट्यूब को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर है तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। और प्रत्येक दिन मेरे द्वारा आपको 100% राइट ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी। गवर्नमेंट का अपडेट जो सूचना होती है, जो जानकारी होती है, वो एकदम आपका सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। लेकिन आप अगर इस जानकारी से खुश है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ लिखिएगा और लाइक दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।